रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की मीनिंग क्या है? ये एक लीगल डॉक्ट्राइन वेरेन डिसीजंस टेकन बाय द स्टेट आर बेस्ड ऑन स्टैब्लिश्ड एंड जस्ट लॉज। ये एक लीगल डॉक्ट्राइन है जिसमें स्टेट के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो लॉज को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। जो लॉज पहले से स्टैब्लिश्ड हैं और सही लॉज हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्टेट डिसीजन लेता है। इट रिस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट बाय कंपेलिंग इट टू कंफर्म टू द लॉज ऑफ द लैंड। और स्टेट के पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है रूल ऑफ लॉ। जो स्टेट है वो लॉज को रूल्स को जो भी स्टैब्लिश्ड लॉज होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी पॉलिसीज और रूल्स आगे बना सकता है। तो इट रिस्ट्रिक्ट्स द पावर्स ऑफ द स्टेट। क्रिएटर एवी डाइसी ब्रिटिश जूरिस्ट कॉइन्ड द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। इंटरनेशनल रिपोर्ट इंडिया रैंक्स 79th out of 142. Out of 142 countries, India ranks 79th in the Rule of Law Index 2023, prepared by World Justice Report, based on factors such as constraints on government power, absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil and criminal justice. Features of rule of law. इसके 3 फीचर्स हैं: एब्सेंस ऑफ arbitrary पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। एब्सेंस ऑफ arbitrary पावर मतलब कि arbitrary का मतलब होता है मनमानी तरीके से कुछ नहीं कर सकते हैं। An action taken by the state by the application of their own mind and not the application of law. एब्सेंस ऑफ arbitrary पावर मतलब एब्सेंस ऑफ ऐसी पावर जिससे स्टेट अपनी मनमानी तरीके से कोई भी काम करे। स्टेट के ऊपर फोर्स रहता है कि वो सिर्फ एस्टैब्लिश लॉ को ध्यान में रखते हुए काम कर सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरीवन इज इक्वली अकाउंटेबल फॉर वियोलेटिंग द लॉ एंड नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्राइटेरिया। सबके लिए कानून सबके लिए एक समान है। Predominance of legal spirit, courts have the power to review an action objectionable to law. कोर्ट्स के पास पावर होती है कि अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ ऐसी पॉलिसी बना देता है जो कि एस्टैब्लिश्ड लॉ के विरुद्ध है, तो कोर्ट्स उसको रिव्यू कर सकते हैं, उस लॉ को, उस पॉलिसी को। एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। Rule of law is not explicitly mentioned in the Constitution of India, but it is reflected in many of our constitutional provisions and our constitutional principles. Explicitly mentioned तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के रूल ऑफ लॉ, पर बहुत सारे प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स हैं रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड जो कि मेंशन्ड है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में। रिटन सिंगुलरली कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, procedure established by law and due process of law, principles of natural justice, democracy and universal adult suffrage, judicial independence, judicial review, separation of powers, federalism. The Constitution of India places the duty to uphold the rule of law primarily with the judiciary. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो उसने जो इंडियन जुडिशरी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि रूल ऑफ लॉ को तुम्हें अपहोल्ड करना है, सर्वोपरि रखना है रूल ऑफ लॉ को। Essentially a doctrine, the Supreme Court has repeatedly recognized rule of law in as a part of the basic structure. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार रूल ऑफ लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया है बहुत सारे केसेस में। इंदिरा गांधी वर्सेस नाज नारायण 1975 इलेक्शन केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 रिजर्वेशन केस, IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु फंडामेंटल राइट एंड 9th शेड्यूल केस। अब ये 3 स्टेटमेंट हैं जो एक जैसी हैं, बस इसका मीनिंग ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है रूल ऑफ लॉ, लेकिन उसको एग्जाम्प्लीफाई किया गया है, एम्बेड किया गया है, डीपली रूट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रूल ऑफ लॉ इज एग्जाम्प्लीफाइड इन द प्रीएम्बल एंड फर्दर enshrined in Part 3, making it enforceable. In the Indian Constitution, the rule of law is embedded in the Constitution, particularly in the preamble and fundamental rights, and reinforced through judicial pronouncements. Reinforce किया जाता है उसको judicial pronouncement से। In India, the concept is deeply rooted in the Constitution, reinforced through judicial interpretations, particularly under Article 14 and Article 21. अब इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं रूल ऑफ लॉ में कि द रूल ऑफ लॉ इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस,
signifying that all individuals, institutions, and authorities are subject to the law, which is supreme and must be applied impartially. रूल ऑफ लॉ इज कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी. एक डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ एक पत्थर है, नींव का पत्थर है. द रूल ऑफ लॉ इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस. सिग्निफाई करता है कि दैट ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज आर सब्जेक्ट टू द लॉ विच इज सुप्रीम. लॉ सर्वोपरि है और जो भी इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज हैं सब उसके सब अंडर आते हैं. एंड मस्ट बी अप्लाइड इम्पार्शली. हर किसी पे इम्पार्शल तरीके से अप्लाई होता है. It embodies the idea that no one is above the law, that laws are applied consistently and fairly, and justice is accessible to all. की प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ जो ऊपर अभी हम लोगों ने 3 किए थे वही उन्हीं को उसने फिर से किया है. इक्वालिटी बिफोर द लॉ. एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, वेल्थ और पावर. द लॉ इज सुप्रीम एंड नो पर्सनल अथॉरिटी कैन ओवरराइड इट arbitrarily. Legal procedures must be transparent, predictable, and equitable. Government and private sectors are accountable for their actions under the legal framework. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स रीइंफोर्सिंग रूल ऑफ लॉ. ये कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स थे जो रूल ऑफ लॉ को रीइंफोर्स करा रहे थे. केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, और ये सब बहुत सारे केसेस हैं, इनको रीड कर सकते हैं. रिस्क एंड चैलेंजेस टू मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. अब रूल ऑफ लॉ को इंडिया में अपनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या रिस्क और चैलेंजेस हैं इंडिया फेस करता है. डिस्पाइट इट्स जुडिशियल फाउंडेशन, द रूल ऑफ लॉ फेसेस सेवरल challenges in the modern era in India. Judicial backlogs and delay. Over 4 crore cases are pending in Indian courts, leading to delayed justice. Justice delayed is justice denied, undermines public trust in the legal system. In Hussain Khatun versus State of Bihar 1979, the court highlighted the plight of under trial prisoners, many detained for periods longer than the potential sentences. Delays continue to undermine the timely justice. बहुत सारी केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, डिले हैं. कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि जिनमें सज़ा तो 4 साल की होनी थी लेकिन उनकी हियरिंग ही नहीं हो पाई, तो उससे भी ज़्यादा वो लोग रह रहे हैं जेल में. Corruption and political interference. Corruption in law enforcement agencies and judiciary erodes the impartiality and fairness of the system. जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, जुडिशरी भी जो है वो भी करप्ट है. ये इम्पार्शियलिटी जो क्रिएट करता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर. Political influence in the appointments and functioning of institutions undermines their independence. 2G spectrum case, for example, exposed large-scale corruption showing how powerful individuals often escape accountability. Erosion of fundamental rights. Restriction of freedom of speech, expression, and assembly through arbitrary laws dilute constitutional guarantees. Excessive use of sedition laws and anti-terror laws such as UAPA to curb dissent is concerning. और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इन बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 केस. द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड द राइट ऑफ Jehovah's Witnesses to not sing the national anthem, showcasing its commitment to individuals' freedom under the rule of law. Arbitrary use of power, instance of custodial violence, extrajudicial killings, and lack of accountability among law enforcement undermines public faith in the rule of law. Inequality and access to justice. Socioeconomic disparities hinder access to legal remedies, particularly by marginalized groups such as women, Dalits. Socioeconomic जो disparity होती हैं वो हम लोग को लीगल रेमेडीज एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो जाती है. हाई कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी प्रॉब्लम है एक. Populism and majoritism. Populist politics and communal polarization can subvert the rule of law by prioritizing majority interest over constitutional principles. In Sabrimala temple case, digital and cyber threats. The rise of digital platforms and social media led to challenges like fake news, hate speech, and cybercrime, which require robust legal framework. Weakened institutions, undermining the autonomy of constitutional bodies like Election Commission, CBI, and judiciary, risk diluting checks and balances. Globalization and transnational issues. Cross-border crimes such as money laundering, terrorism, and human trafficking pose challenges that require international cooperation and effective domestic enforcement mechanisms.
लेजिस्लेटिव गैप्स एंड आउटडेटेड लॉज, बहुत सारे लॉज हैं जो कि आउटडेट हो चुके हैं, जैसे जैसे कि टाइम चेंज होता है, एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम, बट दीज लॉज आर नॉट चेंज विद द टाइम एंड दे हैव बिकम आउटडेटेड. So, the conclusion can be the rule of law is indispensable for upholding democracy, protecting human rights, and ensuring social justice. To address the challenges, India needs systematic reforms, including judicial modernization, greater accountability, and strengthening institutions. A vigilant citizenry and active civil society are equally crucial to safeguarding this cornerstone of constitutional governance. जो रूल ऑफ लॉ है बहुत ही ज़रूरी है डेमोक्रेसी अपहोल्ड करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ताकि सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए. और इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंडिया को सिस्टमेटिक और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो कि जुडिशियल आउटडेटेड लॉज को मॉडर्नाइज करना, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, रिमूविंग करप्शन और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना. As a vigilant citizen and an active civil society are equally crucial to safeguarding the cornerstone of constitutional governance. The rule of law is indispensable for upholding democracy, protecting human rights, and ensuring social justice. To address the challenges, India needs systematic reforms, including judicial modernization, greater accountability, and strengthening institutions. A vigilant citizenry and active civil society are equally crucial to safeguarding this cornerstone of constitutional governance.